स्कूलों में जहाँ पे खाना खिलाया जाता था बच्चों को, तो बहुत सारे लोगों ने कान खड़े किए, भौहें खड़ी की कि जी ये अल्लाह वाले ट्रस्ट कौन लोग हैं। कि अल्लाह वाले ट्रस्ट के जो एहलकार हैं गिलगित बल्तिस्तान आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि वो मौलवी साहब से हम खुद भी मुलाकात करें, देखें कि वो क्या बच्चों को घरों में खाना नहीं मिलता, बहुत गरीब लोगों को खिलाते हैं आप, वजह क्या है, इसके पीछे क्या जो खाना उनको दिया जाता है वो उसी तरह बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता कि वहाँ पे कुछ और हो रहा होता है बीच। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम है रूबरू और मैं हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों में बल्कि कुछ महीनों में गिलगित बल्तिस्तान में आपने यकीनन सुना होगा अल्लाह वाले ट्रस्ट और कुछ एक्टिविटीज़ थी स्कूलों में जहाँ पे खाना खिलाया जाता था बच्चों को, तो बहुत सारे लोगों ने कान खड़े किए, भौहें खड़ी की कि जी ये अल्लाह वाले ट्रस्ट कौन लोग हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में आके ये इन्होंने प्रोग्राम इनिशिएट किया। हमें भी तजस्सुस यकीनन था। जब हमें आज पता चला कि अल्लाह वाले ट्रस्ट के जो एहलकार हैं गिलगित बल्तिस्तान आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि वो मौलवी साहब से हम खुद भी मुलाकात करें, देखें कि वो किस तरह का काम करते हैं, क्या करते हैं। खैर, जब हमारी मुलाकात हुई तो हमें पता चला कि जी अल्लाह वाले ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं मोहम्मद शाहिद लोन, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MPA किया है और गवर्नमेंट कॉलेज से भी इन्होंने पढ़ा है। तो थोड़ा सा वो हमारा जो ख्याल था वो बदल गया। हमने पूछा कि बेहतर है कि कुछ हमारी इनसे गुफ्तगू हुई थी तो हम आपको भी सुनवाएं, और इसीलिए आज हमने उनको ज़हमत दी है। लोन साहब, मोहम्मद शाहिद लोन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैंने जो शुरू में कहा कि अल्लाह वाले ट्रस्ट से एक तासुर ये बनता है जो कि शायद अल्लाह वाले लोग ही होंगे, अगरचे हम सब अल्लाह वाले हैं, लेकिन वो जो पोस्चर है आपका वो वैसा नहीं था। तो थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आपने बाकायदा अच्छी तालीम हासिल की है, वो लोग भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी से आपने MPA किया, तो किस तरह आपने सोचा कि ज़रा खल्क़ खुदा की खिदमत भी की जाए इसके थ्रू? तो थोड़ा सा बताएंगे ये क्या टिल्ट था, किस तरह आप इस तरफ आए? देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और हम आज आपके स्टूडियो में हाजिर हैं। देखिए, जो पहली आपकी तरबियत गाह है वो आपकी माँ की गोद होती है। तो मेरी माँ जो थी, शी वॉज ए गिवर और शी वॉज ए वेरी गुड काउंसलर। उनके पास लोग आते थे, वो अपनी प्रॉब्लम्स बताती थी, और ज़्यादातर मेरी वालदा जो है उनके साथ बैठ के आंसू बहाती थी और वो लोग हल्के होके चले जाते थे और मेरी वालदा लोडेड हो जाती थी। अच्छा, वो हमारे जीन्स में है, और मेरी वालदा जो है उनकी जो इस तरह की अच्छाइयाँ हैं वो हमारे जीन्स में है। ठीक। फिर ये हुआ कि मेरी हमेशा से ये मेरा दिल था कि मैं, क्योंकि बेसिकली आई एम ए बिजनेसमैन, मेरी कंपनी है फ्रॉम लाहौर, वी हैव ब्रांचेस एवरीवेयर जी, इस्लामाबाद बेसिकली सर आपका मैं लाहौर से करता हूँ, सो वी हेड ऑफिस इज इन लाहौर। अच्छा, तो मैं बिजनेसमैन रहा सारी उम्र। पहले मैं स्पोर्ट्समैन रहा, फिर मैं थिएटर करता रहा, फिर मैं इसमें आया, तो बड़ी डाइवर्स किस्म की बैकग्राउंड है, लेकिन दिल में था कि कुछ सर्व करना है। फिर ये हुआ कि मेरी औलाद नहीं हुई, तो उसकी वजह से फिर ये हुआ, आपको पता है कि नॉर्मली आप देखेंगे कि जितने भी लोग अल्लाह की राह में चलते हैं उन्हें कोई ना कोई तुनका लगा होता है। किसी के घर में कैंसर होता है, किसी के घर, तो ये अक्सर अल्लाह की राह में चलने वालों के साथ आप देखेंगे कि उनको कोई ना कोई तुनका लगा होता है। तो मुझे फिर तुनका भी लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि जब अल्लाह ने मेरे पे बोझ नहीं डाला तो फिर क्यों ना फिर अल्लाह के लिए काम किया जाए। ठीक। तो फिर आप पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुख्तलिफ जगहों पे पहले से ये प्रोग्राम्स आपके थे, चल रहे थे? अच्छा, इस तरह हुआ कि 2010 में हमने 3 दोस्त थे, हमने 40 बंदों को खाना खिलाने से शुरू किया था। 2010 से? 2010 से। तो 2010 से हमारे दस्तरखान चलते हैं, जो भी लाहौर में जो मेन दस्तरखान है वो सुबह दोपहर शाम चलता है। इसमें हॉस्पिटल्स हैं, इसमें रेलवे स्टेशन है, और इसमें फिर बाद में हमने स्कूल्स को फोकस किया, क्योंकि जब हमने देखा कि खाने को मीनिंग कैसे, इसका इफादियत कैसे बढ़ाई जाए, तो हमने पहले लाहौर के प्राइवेट स्कूल जो दोस्तों के थे, ट्रस्ट वगैरह, उनमें खिलाया। जब हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए तो फिर हमने गवर्नमेंट के साथ 3 साल पहले पंजाब गवर्नमेंट के साथ साइन अप किया, तो लाहौर में हमने खिलाया, जो अभी हम 14,500 खिला रहे हैं। फिर इस्लामाबाद में हमने साइन अप किया गवर्नमेंट के साथ, तो 12,500 खाना हम रोजाना का वहाँ खिला रहे हैं। ठीक। फिर अब यहाँ किया तो 5,200 जो है ऑलमोस्ट हम यहाँ खिला रहे हैं, और 2,000 प्लस माइनस हम चिल्लास में खिला रहे हैं। तो ये तकरीबन को 33,000। ठीक है। तो खाना क्यों खिला रहे हैं? क्या बच्चों को घरों में खाना नहीं मिलता, बहुत गरीब लोगों को खिलाते हैं आप, वजह क्या है, इसके पीछे क्या? देखिए, बात यह है कि हम लोग काम करते हैं फूड, वाटर, न्यूट्रिशन में, फिलहाल अभी हेल्थ और एजुकेशन में बात है। अगर आपने सवाल पूछा तो मैं बताऊं।
तो एक तो चीज़ आप जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान में 40.2% बच्चे जो हैं वो स्टंटेड हैं। स्टंटेड का मतलब ये है कि उनकी हाइट और वजन कम है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि उनके दिमाग का साइज भी छोटा होता है, वो पूरी तरह ग्रो नहीं करता, तो उसके न्यूरोलॉजिकल जो कनेक्शंस है वो डेवलप नहीं होते। अब 40% आपके बच्चे वीक हैं, वो स्कूल में आते हैं और स्कूल का सिस्टम उन्हें रिटेन नहीं कर पाता। लाहौर में, पंजाब में जो है, जो आपका समझे जो रिटेंशन है वो है कोई तकरीबन आप समझ लें 38%। 62% बच्चे दे जस्ट लेफ्ट, दे जस्ट लीव स्कूल्स, ठीक है, ड्रॉप आउट्स है, तो 62% ड्रॉप आउट्स है। अगर 100 बच्चे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में आते हैं तो सिर्फ 38 बच्चे जो हैं वो 5वीं का इम्तिहान देते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो फैक्टर्स हैं, ये 3-4 फैक्टर्स पे पूरी एजुकेशन सिस्टम चलता है। नंबर 1 है इंफ्रास्ट्रक्चर, नंबर 2 है आपकी एनरोलमेंट, नंबर 3 है अटेंडेंस, नंबर 4 है रिजल्ट्स, ठीक है। अब ये जो 4 से मिलके इनकी रिपोर्ट बनती है, इसमें हेल्थ आउट है। आपको याद है बचपन में इंजेक्शंस लगा करते थे, तो अभी हेल्थ का पोर्शन अलग है। अभी मैंने जहां भी हमने खाना, अच्छा ये जो इंटरवेंशन है ये नॉन ट्रेडिशनल है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा कि जहां हम खाना खिलाएंगे ये तमाम चीजें इंप्रूव हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक तो थोड़ी सी डिटेल में जानना चाहूंगा कि वो जो कितने फोकस स्कूल हैं और राउंड द क्लॉक आप खाना उनको प्रोवाइड करते हैं, या वंस लाइफ टाइम एक्टिविटी कोई है, मतलब इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि दोपहर का खाना है बच्चों को किस तरह का, कितना स्कूल सेलेक्ट है? देखिए जो दोपहर हम लोग देते हैं मिड डे मील देते हैं। मिड डे मील, ओके। हमने उसका नाम खाना इसलिए रखा है कि नॉर्मल आदमी को मील जो है उसकी इतनी समझ नहीं आती। अगर हम कहते हैं स्कूल मील प्रोग्राम तो आम पब्लिक को समझ नहीं आए, तो हमने स्कूल खाना प्रोग्राम रखा उसका नाम। जो मिड डे मील है ना, वो कवर कर जाता है कि सुबह की डेफिशिएंसी जो है, अगर नाश्ता बच्चा नहीं करके आया वो उसको भी कवर कर, तो शाम तक उसको सपोर्ट मिल जाती। ठीक, तो इसलिए उसे मिड डे मील। ये कितने स्कूलों में आप दे रहे हैं? अभी जो है यहाँ पर जो है गिलगित तो कवर हो गया, जो सिटी है इसमें तकरीबन को 36 स्कूल्स हैं, और जो वहाँ है वो अभी मुझे पता चला, मैं 10 समझ रहा था लेकिन वो शायद 7 है चिलास में अभी फिलहाल। 36 स्कूलों में जी। कितना अर्सा आपने जब से साइन अप किया हुआ है? अच्छा, अब मुझे एग्जैक्टली उसके दिन नहीं याद, नहीं सॉरी, पिछले जून में हमने साइन अप किया था, लेकिन छुट्टियां हो गई थी, तो छुट्टियों के फौरन बाद फिर हमने वो सिंबॉलिक ओपनिंग थी पहले जो चीफ मिनिस्टर ने की थी, उसके बाद फिर हमने रेगुलर जो है सितंबर से शुरू किया था। और अभी तक चल रहा है? वो चलेगा इंशाल्लाह उन्हीं स्कूलों में। अच्छा, वैसे मैं जी ठीक जी, आप कुछ नहीं आप बात करें। सही। असल में जानना ये चाह रहा था ना कि अगर आप 1, 2, 4 या 1 महीना 1 हफ्ता किसी स्कूल में बच्चों को ये दे भी देते हैं बैलेंस डाइट, तो उसके बाद अगर नहीं देते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तो वो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा ना उनकी ग्रोथ के ऊपर? अच्छा, उसमें ये है कि एक तो पहली बात तो यह है कि ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट रिटेन हो रहा है, ये कंटिन्यू हो रहा है, बल्कि हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। अभी हमने स्कर्दू जो है उसको साइन अप किया है, तो अभी उसके स्कूल, अभी हम गए हुए थे वहाँ पर, तो उसको ओपन करके आए हैं। तो स्कर्दू में भी हमने किचन इस्टेब्लिश कर लिया है, वहाँ भी स्टाफ आ गया, चिलास में भी है, यहाँ भी है, तो वो हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये पहली दफ़ा है कि गवर्नमेंट हमारे साथ इसमें पार्टनर है, तो गवर्नमेंट ने भी इसमें फंडिंग की है। ठीक है। हम इस तरह से, क्योंकि हम टिपिकल वो एनजीओ नहीं है इंटरनेशनल फंडिंग पे चलने वाली, हम नीचे से आए हैं, हम फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, लेकिन हम बिजनेसमैन दोस्त हैं, तो हम अपना पैसा इकट्ठा करके काम करते हैं। तो हमने अंदर अपना इस वक्त जितना खाना खिलाया जा रहा है उसमें 40% जो है, अबव 40% वो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं साथ गवर्नमेंट के। ठीक, ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो खाना उनको दिया जाता है वो उसी तरह बैलेंस्ड है? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं होता कि वहाँ पे कुछ और हो रहा होता है बीच। नहीं, अभी उसमें पहली बात क्वालिटी इंश्योर करने के लिए मैकेनिज्म है कि हम यहाँ पर आने से पहले लाहौर में खिला रहे थे, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद में खिलाए, तो उसके बाद यहाँ आए। तो वो जो मेन्यू है वो 3 दिन रोटी है, 3 दिन चावल है, और वो बैलेंस्ड है, और वो कल्चरल मील है। यहाँ पर जो है ना, आप पाकिस्तान में कुछ भी दे दें, पहले इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी कुछ प्रोजेक्ट्स चलाए हैं, लेकिन जो हमारे प्रोजेक्ट की खूबसूरती ये है कि ये कल्चरल है और हॉट मील है। अच्छा, हॉट मील जो है उसकी परसेप्शन डिफरेंट है और उसके रिजल्ट्स भी डिफरेंट है। अच्छा। हमने जो किया है, पहले हम करते हैं जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, उससे पहले उसकी बॉडी वेट और उसकी हाइट लेते हैं और उसका बीएमआई निकालते हैं। अच्छा, बीएमआई हमारी डेटाबेस बन जाती है, 6 माह बाद, 7 माह, 8 माह बाद हम दोबारा ट्राई करते हैं, तो उसमें से पता चल जाता है। जब हम बीएमआई करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितने बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, वीक हैं और हेल्दी हैं, और या ओबीस है।
तो उसमें से 78% बच्चे जो है ना अपनी हेल्थ इंप्रूव कर जाते, तो यहाँ भी इंशाल्लाह कर जाएंगे। ठीक, कोई फिगर रफ आपको याद है कितने बच्चे थे जिनका BMI या DMI आपने बताया? BMI जो है देखिए, जो इस वक्त हमारे पास 33,000 बच्चा है ना, अब एग्जैक्टली नहीं बता सकता, लेकिन यह है कि गिलगित ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, चिलास अभी चल रहा है, और वहां पर भी अभी हमारा शुरू है। तो जो और जहां हम खाना खिलाते हैं उसका BMI लेते हैं। दूसरी बात, इसके साथ हमने एक विजन प्रोग्राम भी शुरू किया है। विजन प्रोग्राम, स्कूल विजन प्रोग्राम ये है कि हम बच्चों की नजर जो है उसको टेस्ट करते हैं, और उनके स्टाफ की भी, और उनकी अगर नजर कमजोर हो तो उनकी जिंदगी का पहला चश्मा उन्हें गिफ्ट करते हैं। अच्छा। और इवन टीचर्स को भी उनको एनक लगवा के देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि अगर बच्चों की 17-18% या 20% निकलती है तो स्टाफ की 98% आपके यहाँ। बिल्कुल, मैं असल यही जानना चाह रहा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 98%। ये कितने बच्चों को आपने टेस्ट किया और फाइंडिंग इसकी क्या आई, कितने बच्चों को? हमारी अपनी टीम है, उसमें से तकरीबन कोई 17-18% जो है ये बच्चों की आ रही है वीक, विच इज नॉट बैड एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। हमारा ख्याल था शायद ज्यादा हो, क्योंकि यहाँ स्टंटिंग जो है वो उसकी भी बुरी हालत है यहाँ पर। और लेकिन यह है कि हमारे लिए हैरानकुन बात यह थी कि स्टाफ की ज्यादा नजर कमजोर थी। अच्छा। अभी जहां हमने पहला स्कूल ओपन किया वहां पर जो टीचर थी उसने कभी ऐनक नहीं लगाई हुई थी। जब उसकी नजर टेस्ट की है तो +2 थी। तो जब उसने नजदीक से कोई चीज पढ़ी है तो उसने कहा ये तो क्लियर हो गया। तो हमारे बच्चे को अंदाजा था कि उसे आइडिया नहीं है। शी वाज 53 और उसने पहली दफा ऐनक लगाई, तो तब उसे अंदाजा हुआ कि उसकी नजर कितनी कमजोर है। राइट। अच्छा शाहिद साहब, इसके अलावा क्या आपने कहा था कि हेल्थ ये कवर हो गया? हाँ जी। और आप कुछ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की भी आप इसमें इस तरह से है कि अभी हम ना, मतलब 2-3 और प्रोजेक्ट्स जो आपके हैं वो मुख्तसर वो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं जितना हो सका मैं आपको बता दूं। इस्लामाबाद में 60% जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है वो ऑलरेडी हमारे पास है। 60% जो पॉपुलेशन है उसको जितना साफ पानी, पीने का पानी जा रहा है, उसमें ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अल्लाह वाले ट्रस्ट के पास है। अच्छा, उसकी बेस पे जब मैं यहाँ आया तो पता चला यहाँ मैदे की बीमारी, मैदे की तकलीफ बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह बेसिकली ये है कि पानी साफ नहीं है, और बॉडी इज 2/3 ऑफ योर बॉडी इज वाटर। तो मैंने इनसे सजेस्ट किया, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आपके शहर में कितने वो हैं वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं। तो उन्होंने कहा 35 है। तो मैंने कहा जी आप सारे मुझे दे दें। तो अब ये है कि पीर को इंशाल्लाह हम साइन अप कर रहे हैं उनके साथ LOI, और जिससे फिर हम टेक ओवर कर रहे हैं इनसे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल सिटी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स। सही, ये तो एक प्रोजेक्ट होगा। ठीक है। 30-35 जितने भी हैं इनकी मेंटेनेंस वगैरह और इनके जो ऑपरेशन सारी कॉस्ट आप बेयर करेंगे? जी वो ये तकरीबन हमारा आप समझ लें कि 95,70,000 ऑलमोस्ट ये अच्छा कॉस्ट बनेगी। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है? नहीं, ये तो वो है जो हमारी कंट्रीब्यूशन होगी। गवर्नमेंट की तरफ से भी फिलहाल हमने मांगा ही नहीं। ओके। क्योंकि वो ये है कि खाने में भी ये हुआ था कि पहले हमने 20 स्कूल खुद शुरू किए थे, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट जो थे ना उसके रिजल्ट्स देख के, उसका फीडबैक देख के, अब ये देखें जिस स्कूलों में 22 बच्चे थे ना वहाँ 60 बच्चे हैं, जिसमें 154 बच्चे थे वो 300 बच्चे क्रॉस कर गए हैं। अब स्कूलों में इतने बच्चे हो गए कि उन्होंने दूसरे स्कूलों को रेफर करना शुरू कर दिया, बिकॉज दे डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट दैट नंबर। इट इज बिकॉज ऑफ द फूड मे बी दैट यू हैव बीन प्रोवाइडिंग। फूड की वजह से बता रहा हूँ आपको ना, फूड के। फिर यह है कि जो बच्चे बिल्कुल कमजोर थे, अभी मेरी मुलाकात हुई है हेड टीचर से, वो बता रही थी कि यहाँ पर जो स्कूल है स्कर्दू में, उसमें बच्चे को, अगर बच्चे हैं उनके पास, उनको ज्यादा देर खड़ा किया जाए तो वो गिर जाते हैं, और 2 बच्चों को रेस्क्यू वालों ने आके जो है वो रेस्क्यू किया है, वो बेहोश हो गए थे। और ये लाहौर में भी ये प्रॉब्लम है, बच्चे ज्यादातर ना पेट की दर्द और सर की दर्द कहकर छुट्टी लेते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि वो भूखे। सही। चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के आपका क्लोज ताल्लुक रहा है, कैसे पाया आपने उनकी कंट्रीब्यूशन ही कहें, उनका जो ताल्लुक है आपके साथ, वर्किंग रिलेशनशिप? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं, मेरा उनका दर्द का रिश्ता है। अच्छा। मैं आज से 1.5 साल पहले मुहिउद्दीन अहमद वानी साहब को जानता ही नहीं था। हम एक्सीडेंटली, हमें एक सेनेटर है फौजिया, वो इनके पास नहीं ले गई, और मैंने उन्हें जाके बताया कि हम लाहौर में खाना खिला रहे हैं, और इन्होंने मुझे कहा कि मैं बचपन में जो है कई चीज़ों की, यानी मैं मुश्किल में रहा हूँ और मुझे पता है कि खाने की अफादियत क्या है। मेरे लिए बहुत अजीब और गरीब चीज़ थी कि एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन जो है वो इतना ओपन अप हुए, और उन्होंने कुछ अपने वाक़यात शेयर किए, जिससे ये पता चलता था कि हंगर जो है उसको उन्होंने महसूस किया है। जो कई लोगों ने हंगर ऑब्जर्व किया होता है और कई लोगों ने फील किया होता है देखकर, लेकिन उनमें से याद बड़े कम लोगों का रहता है, और बहुत कम लोग होते हैं जो एक्टिविज्म में आकर और उसको याद रखते हैं और उसको परसू करते हैं। तो जब मैंने देखा कि उनमें इतनी पेन है,
उन्होंने एक दिन में हमारे साथ MOU साइन किया और एक हफ्ते में हमने वहाँ पर खाना ओपन किया, और वो जो है वो 12,500 तक जा चुका है। जब वो यहाँ आए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई आपने यहाँ आना है, और फिर मैं यहाँ आ गया। उनसे मेरी मुलाकात जो है पिछले जून में हुई, तो इस जून में हुई। अच्छा, ठीक है, सही। अच्छा, कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में अगर सर आप बताएं जो गिलगित में आप करने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में, इस तरह मैंने आपको बताया कि हम एजुकेशन में भी काम करें और वाटर में भी काम करें। एजुकेशन में हमने एक और काम किया, जब पूरे पाकिस्तान में बच्चों के रिजल्ट्स बुरे थे 9 से लेकर 12th तक, तो एक किप्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अच्छा काम करती है पंजाब में, उनसे हमने 4 माह बच्चों को ट्यूशन दिलाई है, तो उसकी ट्यूशन फी हमने दी है। आपने दी है? हाँ, ये गिलगित में, सर गिलगित में ये यहीं पर गिलगित के और नगर के, हाँ जी, वो आए यहाँ पर स्पेशली और उन्होंने आके यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया। उसमें हमने 1,80,00,000 रुपया जो है वो उनको पे किया। इसके अलावा हम जो लाहौर है, इसमें हम ना एक आई हॉस्पिटल बना रहे हैं जो ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह विद इन दिस क्वार्टर, और एक हम बना रहे हैं डायग्नोस्टिक सेंटर जिसमें MRI, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे और मेमोग्राम वगैरह सब कुछ होगा। उसका भी जो नक्शा है आजकल चला गया उसके पास। इसके अलावा हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं एजुकेशन पर, जिसमें हम 500 बच्चों को जो प्रोफेशनल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में है, जैसे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और डॉक्टर्स और डेंटिस्ट, इनमें जो 500 बच्चे हैं इनको हम फुली नीड बेस्ड जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, जिसके आजकल हमारे चल रहे हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं, और तकरीबन को 3 इंस्टीट्यूट हो गए हैं और बाकियों के इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो ये 500 बच्चों को हम उनकी फ़ी और उनकी हॉस्टल फ़ी और उनके खाने का सारे पैसे हम देंगे। सही। कुछ तो आपने बता दिया कि गवर्नमेंट आपके साथ कंट्रीब्यूट कर रही है, यहाँ पर कर रही है, तो जनरली वैसे आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट आपको सपोर्ट करते हैं? देखें, जो मेरे बड़ी क्लोज दोस्त और फैमिली है ना, वो सारे ही बिजनेसमैन हैं, या हमारे साथ जो है ना, जैसे मेरे जनरल सेक्रेटरी आर्किटेक्ट है, जो मेरे वाइस चेयरमैन है वो बिजनेसमैन है, वो इलेक्ट्रोमेडिकल में है, जो प्रेसिडेंट है वो शारजा में है, एंड ही इज अ बिग ट्रेडर, राइट। तो इस तरह से एक डेवलपमेंट कंपनी है दुबई में, वो हमारे दोस्त है। तो ये आप समझ लें कि अभी सिर्फ दोस्त हैं हमारे जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शाहिद लोन साहब, आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के हवाले से हमने बात की। अगर आपके इस हवाले से कोई सवाल हैं, क्वेरीज हैं, तो ज़रूर हमें बता दीजिए। हो सका तो हम किसी और प्रोग्राम में शाहिद साहब से दोबारा पूछ लेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।